light. खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में शाइन स्टार टीवी देखने वाले तमाम व्यूअर्स को सलाम। और आप इस वक्त शाइन टुडे यानी शाइन स्टार का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। इस पूरे वीक के दौरान आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स को देखा है और आपके फीडबैक से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप बरकत पा रहे हैं। हम आपकी कॉल्स के लिए आपके लिए शुक्रगुजार हैं और उन तमाम मैसेजेस के लिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जिस तरह से आपने अपने वीडियो पैगामात को भेजा है, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। कराची स्टूडियो से आप शाइन स्टार के इस ईस्टर स्पेशल प्रोग्राम को देख रहे हैं और हमारे साथ इस प्रोग्राम में ख़ास मेहमान शामिल होंगे और थोड़ी ही देर के बाद मैं उनका तारुफ आपके लिए पेश करूंगा। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि ना सिर्फ के कराची बल्कि लाहौर, शेखुपुरा, मुल्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों, गाँव, गोठों और देहातों से, मुख्तलिफ इलाकों से, मकामात से हमें कॉल्स जो हैं वो हम रिसीव करते हैं और हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप खुदा के कलाम से तरबियत पजीर हो रहे हैं, आप हौसला अफजाई को लेते हैं और खुदा के कलाम की हतमी सच्चाइयों और खुदा के कलाम से मैसर होने वाली उम्मीद को अपने ज़िंदगी में कबूल करते हैं। और मैं एक एक भाई और बहन और नौजवान के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए जो इस वक्त शाइन स्टार टीवी को देख रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आप इस प्रोग्राम को आखिर तक देखें, क्योंकि जो खुदाम आज हमारे साथ बहुत तैयारी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि वो खुदा के कलाम और उसके अलहाम की बातों की तशहीर यहाँ पर करने वाले हैं और इसकी तशरीह भी यहाँ पर होगी। सो हम इस बात के लिए यहाँ पर मौजूद हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम को हम ऊंचा करें और घर घर तक हम उसको पहुँचाएँ और उसी का झंडा लेकर हम आगे बढ़ते जाएं। तारुफ के साथ हम आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। व्यूअर्स, आज इस ख़ास प्रोग्राम में हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर इरफान शरीफ मौजूद हैं। आपका ताल्लुक़ अगापे लव ऑफ चर्च से है। पास्टर इरफान, मैं आपको वेलकम कहता हूँ। आमीन आमीन। व्यूअर्स, इसी तरह हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर इलियास सिराज मौजूद हैं। पास्टर इलियास, मैं आपको भी वेलकम कहता हूं और आपका ताल्लुक़ सेवियर मिशन चर्च से है और आप फर्स्ट टाइम शाइन स्टार के स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं आपको वेलकम कहता हूं। और व्यूअर्स, इसी तरह हमारे साथ खुदा के खादम रेवरेंड इकबाल जॉन रहमत मौजूद हैं और आपका ताल्लुक़ क्राइस्ट होलीनेस चर्च से है और इसके साथ साथ आपने लव फेलोशिप फॉर द पास्टर्स को फाउंड किया है और खुदावंद की खिदमत में दिन रात मशगूल हैं। रेवरेंड इकबाल जॉन रहमत, मैं आपको भी वेलकम कहता हूँ। थैंक यू। और व्यूअर्स, इसी तरह हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर शहरयार इस प्रोग्राम का हिस्सा है। पास्टर साहब, मैं आपको भी वेलकम कहता हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आमीन। आपका ताल्लुक़ टेंपल ऑफ द लॉर्ड चर्च से है और इसी तरह हमारे साथ व्यूअर्स खुदा के खादम पास्टर कुंदन नज़र मौजूद हैं। पास्टर कुंदन, मैं आपको भी वेलकम कहता हूँ और आपका ताल्लुक़ गॉस्पल लाइट हाउस मिनिस्ट्रीज चर्च से है और आप दिन रात खुदावंद की खिदमत में मशगूल रहते हैं। खुदावंद आपको इसी तरह बरकत दे। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद हम सबको फजल अता करे ताकि हम खुदावंद की खिदमत गुजारी के लिए हर वक्त अपने आप को पेश करते रहें। आमीन आमीन आमीन। सो व्यूअर्स, हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर इमरान आजमत मौजूद हैं। आपका ताल्लुक़ होली समरना चर्च से है। पास्टर इमरान, मैं आपको भी वेलकम कहता हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये होली वीक जो है हम उसके लिए चर्चिस में इबादत भी कर रहे हैं और खुदावन के उन दुखों को भी याद कर रहे हैं और कलीसिया के लिए, हर एक ईमानदार के लिए, जितने खुदाम पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में हैं, वो इन दिनों में ख़ास तौर पर अपने दिलों में भी
बड़ी संजीदगी के साथ रोज़े की हालत में खुदावंद के उन दुखों को याद करें जो उसने हर एक बशर के लिए सहे। और इस वक्त हम ख़ास तौर पे जबकि होली वीक की बात करें तो मैं अपने गुफ्तगू का आगाज़ खुदावंद की गिरफ़्तारी का जो अमल हुआ उससे करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि चंद रोज़ पहले जब खुदावंद जो हैं वो यरूशलेम में एक शाहाना अंदाज के साथ उनका इस्तकबाल किया गया, और जो उनके आने की ख़बर थी और जिस तरह एक बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे, और ख़ास तौर पर जो यहूदियों के अंदर सदर अदालत के जो लोग थे और फ़कीह और फरीसी और सब इख्तियार लोग जो यहूदियों के अंदर मौजूद थे, और इसी तरह सरदार काहिन, इबादत खाने के लोग, वो सब इस बात से बहुत ज़्यादा ख़ाइफ थे कि ये आखिर मामला क्या है। पास्टर इरफान, आप इस पूरे मंज़र के ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? खुदावंद यीशु मसीह जबकि हमेशा से उन तमाम लोगों के दरमियान तालीम दिया करते, अंधों को बिनाई दिया करते, लंगड़ों को चला देते, और जो हत्ता कि मर जाते, मुर्दा भी होते तो उनको ज़िंदा करते। इस गिरफ़्तारी से चंद दिन पहले खुदावंद ने लाज़र को भी ज़िंदा किया था, तो जो मुखालफीन थे लगता है उनको काफ़ी इस बात की तकलीफ़ हुई थी। सर ये बात असल में हमें यूँ समझ आती है बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक कि जब यीशु मसीह शाहाना इस्तकबाल के लिए दाखिल हुए यरूशलेम में, तो उस वक़्त बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर ईमान ले आए थे। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि सरदार काहिन और फ़कीहा अपने लोगों को ये कह रहे थे कि तुमसे कुछ बन नहीं पड़ रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पैरों होते जा रहे हैं, उस पर ईमान लेकर आ रहे हैं, और वो नहीं चाहते थे कि लोग यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए। इसलिए उन्होंने जब उस डाकू बराबा के लिए भी दरख्वास्त कर दी बादशाह के आगे कि उसको भी छोड़ दिया जाए, लेकिन इसको कत्ल किया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये किसी मकाम तक पहुंच सके। जी बिल्कुल, पास्टर इलियास साहब के कहना चाहेंगे सर? जी, मैं ये समझता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह जो बड़े बड़े मौजज़ात करते थे, और खुदावंद यीशु मसीह खुदा की कुदरत लेकर यहाँ पर इस रोया ज़मीन पर आए ताकि कि ना खुदावंद के नाम को इज़्ज़त जलाल दे। और यहूदी इन सारे कामों को देखकर, जिस तरह कि यूहन्ना की इंजील में और दूसरी अंजील में लिखा हुआ है कि वो बहुत सारे पैरोकार उनके होते जा रहे थे, और खुदावंद यीशु मसीह के जितने भी लोग पैरोकार होते जा रहे थे वो शाहाना तौर पर उसके साथ साथ चल रहे थे। और खुदावंद का पाक और मुकद्दस कलाम हमें ये सिखाता है कि यहूदी इस बात से कहना वो परेशान थे कि पूरे लोग जो हैं इनके पीछे आते जा रहे हैं, और हमारा क्या बनेगा, हम तो कुछ कर नहीं पा रहे। और ये बड़े बड़े मौजूद दिखाते, यहाँ तक कि जैसे कि पास साहब ने कहा कि लाजर को जिंदा किया, और लाजर के वसीला से भी यहूदी जो थे वो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे आने लगे, और उन्होंने ये भी इरादा किया कि यीशु मसीह के साथ साथ हम लाजर को भी ख़त्म करें। बिल्कुल, तो हम इस बात से ये नतीजा भी निकाल सकते हैं कि जब खुदावंद का गिरफ़्तारी का अमल करीब आ रहा था तो उस वक्त बहुत बड़ी तादाद मुखालफिन की तो थी, यानी चंद दिनों में रोमी हुकूमत भी शामिल होने वाली थी, और इसी तरह से यहूदी जो थे वो भी मुखालफिन में शामिल थे। लेकिन एक तीसरा ग्रुप ऐसा भी था जो ईमानदारों का था, जो बतौर ईमानदार खुदावंद के पीछे पीछे आ रहे थे। रेवरेंड साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं इसके बारे में यूँ कहूँगा कि खुदावंद यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल हुए तो ना सिर्फ यरूशलेम के लोगों ने ही इस्तकबाल किया, बैतनिया के बहुत सारे लोग और दीगर जगहों से बहुत सारे इसराइली जो यहूदी वहाँ पर ईद मनाने के लिए आए थे, वो सारे उस ग्रोह के अंदर, उस सारे लश्कर के अंदर मौजूद थे। तो एक तो पहली बात ये थी कि वो पेशन गोई पूरी होनी थी जो ज़िक्रिया की किताब में लिखी है कि बिनते सिय्योन खूब ललकार, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है।
تو یہ جو کچھ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہوا تھا اسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ پورا ہونا بہت ضروری تھا. جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں ہمیں بائبل مقدس میں سے نظر آتی ہیں وہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں. تو ایک تو یہ عمل بھی ضروری تھا کہ اس پیشن گوئی کو بھی پورا کیا جائے. پھر یہ بھی اس کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ پکڑوایا جائے گا, وہ صلیب پر چڑھایا جائے گا. تو یہ ساری جو پیشن گوئیاں تھیں یہ دن جو قریب آ رہے تھے, صلیبی منظر جو ہمیں نظر آ رہا ہے, تو یہ اس بات کی شہادت ہے کہ وہ سارے کلام جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو گواہیاں جو پیشن گوئیاں اس کے بارے میں لکھی ہوئی تھیں وہ سب کی سب جو ہیں وہ پوری ہوتی جا رہی تھی. جی آمین. بالکل جو کچھ بھی وقوع پذیر ہو رہا تھا وہ سب کچھ خداوند کے بارے میں جو پہلے سے درج تھا, جو پیشن گوئیاں کی گئی تھی, انبیاء کرام نے جو کچھ کہا وہ ہم اسے بائبل مقدس میں دیکھ سکتے. میں پاسٹر شہریار کی طرف آنا چاہوں گا. پاسٹر صاحب آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس تعلق سے ہمارے ویورز؟ جی پاسٹر صاحب بہت شکریہ. تو جیسا پاسٹر صاحب فرمائے تھے اور آپ نے بات کی, میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. بے شک کہ وہ صحائف میں نوشتوں کے مطابق تو پورا ہو رہا تھا, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے 3 مختلف طریقوں سے جو ہے وہاں پہ ٹینشن کریٹ ہو رہی تھی کہ جیسے خداوند یسوع مسیح جس شاہانہ انداز میں جب داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلی ٹینشن تو وہ مذہبی ٹینشن ہو گئی کہ ان کو ایسے لگا کہ ہمارا جو مذہبی سیٹ اپ ہے اس کے خلاف کوئی ایک اور چیز جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے. دوسری جو ہے وہ سیاسی جو ہے وہ ایک ٹینشن بڑی نظر آتی ہے ہمیں, کیونکہ اس وقت کی جو یہودی قوم تھی وہ رومی سلطنت کے زیر انڈر تھی. تو ان کو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ایک اور بادشاہ کھڑا ہو جائے گا جو رومی حکومت کے خلاف ہوگا, تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں جو اختیارات اور سہولتیں دی گئی ہیں وہ ہم سے چھن جائیں. تو وہ جو طاقت کی چھینا جھپٹی تھی وہ ان کے ذہنوں میں وہ بھی چل رہی تھی. یہ اختیار کی جو جنگ ہے یہ بھی ایک شروع ہو رہی تھی, بہت پرانی ہے. اور تیسری جنگ شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ سماجی جنگ بھی تھی, کہ ان کو یہ بات شاید ہضم نہیں ہو رہی تھی, کیونکہ وہ ان کا جو سٹیٹس تھا, سوشل سٹیٹس تھا, جو سماجی رتبہ ہے ان کا جس کو اردو میں کہیں, تو وہ بڑا قدر بلند تھا. جبکہ خداوند یسوع مسیح ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بڑھائی تھے. تو ایک مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس پرسن اٹھ کے ایک بڑے سٹیٹس پہ جب آتا ہے تو وہ ایک سماجی جنگ بھی شروع ہو گئی اور ایک سماجی خطرہ پیدا ہو گیا وہاں پر کہ اگر ان کا گروپ یا ان کا گروہ جو خداوند یسوع مسیح کے پیروکار تھے اور حواری تھے, اگر وہ بڑھتے چلے گئے تو یہ شخص ہم پر لیڈر مقرر ہو جائے گا. تو اس پر تینوں پس منظر میں دراصل وہ ان کے خلاف جتنا بھی آگے رد عمل ظاہر ہوتا ہے اس کے پیچھے شاید یہ 3 عوامل تھے جو کار فرما. بالکل بالکل. جی پاسٹر کندن صاحب آپ اس تعلق سے کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. سر اس تعلق سے میں ایک ریفرنس دوں گا. قوم بنی اسرائیل جب ملک مصر کے اندر غلامی میں تھے تو فرعون ان کی تعداد کو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا اور اس نے خوف میں آ کر کہہ دیا کہ اس قوم کے جو لڑکے ہیں ان کو قتل کیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے. تو تعداد کا جمع ہونا یہ ایک بہت دوسرے کے لیے خوف زدہ بات ہو جاتی ہے. تو اس طرح یسوع مسیح کے ساتھ جو تعداد تھی, سردار کہن بھی اس سے پریشان ہے, حکومت بھی اس سے پریشان ہے, اور زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک دن ملک کا بادشاہ بن گئے. تو گورنمنٹ جو تھی وہ اس بات سے پریشان تھی. تو دونوں گروہ آپس میں مل گئے. تو جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کی بابت تو بے شک پیشن گوئیوں میں لکھا ہوا تھا اور ان پیشن گوئیوں کا پورا ہونا ضرور تھا, لیکن ان کے جو خیالات تھے وہ اس طرح کے تھے, خداوند یسوع مسیح کے مخالف تھے کہ یہ کہیں حکومت پر قابض نہ ہو جائے. جی بالکل. پاسٹر عمران صاحب. تھینک یو. پاسٹر صاحب میں اس بات پہ سوچ رہا تھا کہ جیسے آپ نے لازر کی بات کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی دستور کے مطابق جو ان کا عقیدہ تھا
हालांकि 3 दिन तक का मुर्दा जो है कि वो तो ज़िंदा हो सकता था उनके अक़ीदे के मुताबिक, लेकिन 4 दिन का मुर्दा ज़िंदा होना मैं समझता हूँ कि एक खुदा की कुदरत है और उनके दरमियान एक अजूबा है। ये ऐसी बातें थी कि जो उनको चुभती थी। और दूसरे नंबर पे एक बात और मेरे जहन में जो आ रही है कि यीशु मसीह ने ये वाज़े तौर पे कहा कि कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करता है। और फिर उसके बाद जब उस औरत के मुतल्लिक़ हम देखते हैं जो ज़िनाकारी के फेल में पकड़ी गई थी, तो वो औरत जो है कि वो बदकार औरत थी, बदचलन थी। तो ज़िक्र आया है कि यूहन्ना रसूल की अंजील उसके 8 बाब को जब हम पढ़ते हैं शुरू ही की आयत को, तो वहाँ पर इस सारी जो है कि सारी तस्वीर हमें नज़र आती है। और फिर पता चलता है कि जब वो फ़कीह और फरीसी उस औरत को लेकर आते हैं यीशु मसीह के पास, तो वो फंसाने के लिए, आजमाने के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं कि उस्ताद, ये औरत जो है कि बुरा फेल करते हुए इन वक्त पर पकड़ी गई है, इसका क्या किया जाए। तो ज़िक्र है कि यीशु मसीह ने बैठकर उंगली से ज़मीन पर लिखना शुरू कर दिया और वो सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं। जब यीशु मसीह ने लिखा तो फिर मैं समझता हूँ कि शायद वो पुराने अहदनामे की उसी आयत को दोहरा रहे थे कि अगरचे ऐसे फेल में औरत और मर्द दोनों पकड़े जाते हैं, अखबार की किताब में ज़िक्र है, तो फिर उन दोनों को संसार किया जाए। जबकि इसको कमज़ोर समझकर इस औरत को जो है कि सामने पेश किया है। दूसरे नंबर पे एक फंसाने का तरीका है ताकि सवाल किया जाए, मुमकिन है कि इसको जवाब नहीं आएगा और ये फंस जाएगा। तो फिर इस तरह के सवाल जब उनके मुंह पे यीशु मसीह दे देते थे, उनको चुभते थे कि है तो हमारी नस्ल में से, है तो क्या हम हमारी तरह का शख्स, क्योंकि यीशु मसीह जिस तरह के अल्फाज कलमात की तशरीह भी मुख्तलिफ होती और एक इख्तियार के साथ होती। जी बिल्कुल। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो देखते हैं एक इंसानी नज़रिए के मुताबिक कि ये हमारी नस्ल में ही से है और एक आम इंसान ही है, क्योंकि वो हम भी अभी तक देखते हैं कि यीशु मसीह को यहूदी लोग अभी तक भी तस्लीम ज़्यादातर नहीं करते। बहुत सारे लोगों ने किया है, चर्चेज़ भी वहाँ पर कायम हुए हैं इसराइल के अंदर, लेकिन ज़्यादा तादाद में अभी भी जो यहूदी लोग हैं वो मनहरफ हैं। तो जब वो इस तरह के काम देखते थे तो यीशु मसीह ने ये सवाल किया कि जो तुम में बेगुनाह है सबसे पहले इसको पत्थर वही मारे। अब बाइबल मुकद्दस के मुताबिक शरीयत को देखें तो ज़िक्र है कि जो औरत और मर्द के मिलाप से पैदा हुए वो पाप में पैदा होता है। अब कोई गुनाहगार, अब कोई ईमानदार हो, रास्तबाज हो, नेक हो, तो कोई उसको पत्थर मारे ना। अब शरीयत को भी देखना है क्योंकि शरीयत के वो ठेकेदार हैं। अब वो शरीयत को देखते हुए जब देखते हैं कि हम तो माँ बाप की मिलाप की औलाद हैं और मरूसी गुनाह हमारे अंदर है, तो क्या करें हम। फिर वो जिक्र है कि जब इस बात को सुना तो वो उल्टे पाँव फिरे और उस औरत को जब यीशु मसीह ने अकेली को देखा तो कहा कि बेटी, तुझ पर किसी ने गुनाह साबित तो नहीं किया। तो यीशु मसीह उस औरत ने जवाब दिया कि नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि अगर गुनाह साबित नहीं किया तो मैं भी तुम पर कोई गुनाह साबित नहीं करता। तो इन बातों से अंदाजा होता है सलामत चले जाओ और आइंदा के लिए गुनाह ना कर। ठीक है। इसका मतलब है कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह को कामिल अख्तियार था कि वो गुनाह पर भी गालिब था, मौत पर भी गालिब था, और उसके पास अथॉरिटी थी कि वो गुनाह से भी मुबर्रा था। और यही चीज़ें कुछ उसकी लाइफ को, उसकी पर्सनैलिटी को उन यहूदियों से अलग करती थी। बेशक वो अपनी जगह एक मजहबी ठेकेदार थे, मज़हब के ठेकेदार थे, लेकिन जो पर्सनैलिटी यीशु मसीह की थी वो मैं समझता हूँ कि वो अपने अंदर वो नहीं नज़र आ रही उनको, ये जेलसी थी उनके अंदर। बिल्कुल आमीन। जो शख्सियत खुदावंद यीशु मसीह की है उस शख्सियत जैसा कोई और ना था, ना कोई है, ना कभी होगा। और उस वक्त के जो उलमा कराम थे वो इस बात के लिए मुश्किल का शिकार थे कि आखिर ये किस तरह से एक बहुत बड़े इख्तियार के साथ मूसा की दी हुई शरीयत को भी और बाप इब्राहिम के ताल्लुक से भी सारी बातों को बयान कर देते हैं और वो हर एक बात को
हैकल में खड़े होकर, उनके दरमियान खड़े होकर भी मजलिस में, पब्लिक में, हर जगह पर, हर एक मकाम पर वो साबित करते रहे कि वो खुदावन की तरफ से है, वो खुदा का कलमा है जो कि दुनिया में आया। हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, और इस ब्रेक के बाद फिर से हम अपने गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। शाइन स्टार टीवी के तमाम नाजरीन के लिए खुशखबरी, अब आप हमारी तमाम नशरियात, हमारे तमाम प्रोग्राम्स और तमाम खुदाम के पैगामात को देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल शाइन स्टार टेलीविज़न पर। तो अभी हमारे YouTube चैनल को सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आप अपडेट रहें हमारे आने वाली तमाम वीडियोस से, और आप शाइन स्टार टीवी की तमाम नशरियात से बाखबर रहकर कलाम की बातें सीखने और रूहानी तरक्की के लिए हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.shinestar.tv, और एंड्रॉयड और एप्पल मोबाइल ऐप शाइन स्टार टीवी अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, और फेसबुक पेज शाइन स्टार टीवी और पास्टर आशर मंचा एंड आसिया आशर को लाइक करके तमाम नशरियात को देखकर रूहानी बरक़ात हासिल कर सकते हैं, और किसी भी वीडियोस को अपने अजीज़ों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और यही नहीं, अगर आप शाइन स्टार टीवी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप शाइन स्टार टीवी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें 0341201990। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। वेलकम बैक एंड यू आर वाचिंग शाइन टुडे। हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि आप इस प्रोग्राम के ज़रिए से खुदावन की बरक़ात को हासिल कर रहे हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर हमारे नंबर्स पर हमें कांटेक्ट करें, और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, आप वीडियो पैगाम भी हमें भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब दे सकें। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जब खुदावन को गिरफ़्तार किया गया और 6 पेशियाँ जो है उसमें से खुदावन को गुज़रना पड़ा, और फिर आखिरकार वो उसे उस मकाम पर ले आए जिस जगह पर उन्होंने खुदावन को सलीब देनी थी। और हम जानते हैं कि ये एक ऐसा वक्त आ चुका था खुदा बाप ने जिसको ठहराया था, जिसके लिए कई सदियों से जो अंबिया कराम थे वो भी पेशन गोइयाँ पेश कर रहे थे। मैं अपनी जो गुफ्तगू है उसका आगाज़ फिर से खुदा के खादम पास्टर इरफान से करना चाहूँगा। पास्टर इरफान, कलमात अदा किए, पूरी दुनिया में जो कलीसिया है उन कलमात को आज भी याद करती है, और ना सिर्फ कि अहले ईमान बल्कि जो मसीही नहीं है वो भी बहुत बार जब किसी भी इंसान की शख्सियत का मर्तबा वो उसका पैमाना नापने की बात करते हैं तो वो खुदावन के इन कलमात को याद करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, पहली बात मैं बाइबल मुक़द्दस में से लूँगा इस कलमात के बारे में। यीशु मसीह ने मुबारकबादियों में कह दिया था कि जो कोई सुलह करवाता है वो खुदा का बेटा कहलाएगा। तो यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमात के दौरान जो बात कही, हम दुनियावी तौर पर भी देखते हैं कि आमिल बामल होता है, तो यीशु मसीह ने उस पर अमल किया। कब? जब वो सलीब पर थे। यीशु मसीह ने खुदा बाप से कहा कि इन्हें माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये एक दरख्वास्त यीशु मसीह ने की, और क्योंकि यीशु मसीह खुदा का बेटा है इसलिए उसने अपने सुनने वालों से भी यही कहा कि जब तुम माफ़ करते हो, सुलह कराते हो, तो क्या होते हो? खुदा के बेटे कहलाओगे। तो यीशु मसीह ने भी वो दर्स देकर खुद अपनी ज़िंदगी पर भी अमली ज़िंदगी ज़ाहिर की और माफ़ करके बाप से दरख्वास्त करके सुलह की, वो खुदा का बेटा कहलाया। यानी खुदावंद यीशु मसीह ने जब सलीब पर मुआफ़ी का दर्स दिया है तो हम बतौर ईमानदार होते हुए
दूसरों को मुआफ़ करते हैं, और क्या मुआफ़ करना इतना आसान है खुदावन के लिए जिस तरह से वो तमाम वो अमल किए गए, यानी थूका गया चेहरे मुबारक के ऊपर, और इसी तरह से मारा गया, सूरत बिगड़ गई, और इसी तरह कांटों का ताज और कोड़े, और इस तरह बहुत सारे ऐसे अलकाबात भी दिए गए जो उनकी शान की एक गुस्ताखी भी की गई। तो ये इतना आसान हो सकता है किसी भी बशर के लिए, और कितना लाजम है ईमानदारों के लिए ये? जी भाई साहब, मैं अक्सर इस बात पर बड़ा गौर करता हूँ। पंजाबी का मुहावरा है, जा तेनू मैं माफ़ किया तेनू मेरा खुदा ही पूछेगा। किसी को माफ़ करना आसान नहीं है, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने मुआफ़ी का दर्स दे के और मुआफ़ करके ये दिखा दिया है कि किस कदर जितनी अजियत हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने सही, वो किसी ने नहीं, मैं समझता कि आज तक सही हो, लेकिन वो मुआफ़ करके हमें इस बात का दर्स दे गया कि तुम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करो। आमीन आमीन। पास्टर लियास, खुदावन जो है वो एक बड़ी तकलीफ़ में से गुज़रे, बल्कि तकालीफ में से गुज़रे, और तकरीबन कई घंटों से उन्हें मारा गया और बदनी तौर पर तकलीफ़ पहुंचाई गई। किस तरह कोई शख्स जो है वो सलीब पर दूसरों को माफ़ कर सकता है? मैं खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से एक बात खुदावंद यीशु मसीह की जो मुझे बड़ी दिलेरी देती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब भी कहा, उसने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। और खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में जब हम अनाजील को देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ लोगों को तालीम दी, बल्कि उसने प्रैक्टिकल करके दिखाया। अगर खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा है कि तेरी दाहिनी गाल पर कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा भी फेर, तो खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तेरी अगर कोई दाहिनी गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी फेर दे, तो खुदावंद यीशु मसीह के दुखों को जब हम देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह पर इतने जुल्म सितम उन्होंने ढाए, सर पर कांटों का ताज, मुंह पर थूका, और उसके बाद कोड़े लगाए गए, मजाक उड़ाया गया, ठट्ठों में उड़ाए गए, सलीब उनके कांधे पर रख दी, कोहे कलवरी की पहाड़ पर लेकर चले गए। खुदावंद यीशु मसीह ने इतने सारे दुख बर्दाश्त करके भी सबसे पहले ये कहा कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालांकि वो नीचे देख रहे कि उनके कपड़े बांटे जा रहे हैं, उनके कपड़ों पर पूरा डाला जा रहा है, लेकिन खुदावंद का पाक कलाम हमें ये फरमाता है, हमें ये तालीम देता है कि हम उसके पैरोकार होते हुए ऐसा कर सकते हैं। और खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में जब हम ईमाल की किताब को देखते हैं, सबसे पहला जो शहीद स्तिफनस था, उसने संसार होते हुए उनके लिए दुआ की कि ए बाप, ए खुदावंद, इनका खून, मेरा खून इनकी गर्दन पर ना लगा। मैं ये देखता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ तालीम नहीं दी, बल्कि उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। और खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उनके पैरोकारों ने भी ऐसा किया। खुदावंद के पाक कलाम में हम जब देखते हैं पतरस रसूल को, तो उन्हें उल्टी सलीब दी गई, शागिर्दों को मारा गया, लेकिन फिर भी उन्होंने उफ तक नहीं की। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जब मुआफ़ किया है, तो ये उनकी शख्सियत का वो पहलू है जो हमें उनके मानने वालों में बाद में दिखाई तो ज़रूर दे रहा है, लेकिन जिस तरह से खुदावंद ने एक ऐसी शख्सियत होते हुए जिसने कोई गुनाह नहीं किया, और हर एक बशर के लिए उन्होंने ये सब कुछ सलीब पर कफ़ारा अदा करने के लिए किया। हाउ ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी जो है वो खुदावंद कितनी बड़ी शख्सियत रखने वाले एक ऐसी ज़ात हैं जो वो इंसानों के लिए सब कुछ कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को इससे लेसन लेना चाहिए कि खुदावंद यीशु जैसी कोई दुनिया में ज़ात नहीं है, वो जैसा कोई नहीं। जिस तरह कि मैंने खुदावंद के पाक कलाम में नन्हे में से देखा है कि खुदावंद का पाक कलाम फरमाता है, यहाँ पर बनी इसराइल के लोग जो है ना घमंडी, गर्दनकश और खुदावंद के नाफरमान, लेकिन फिर भी खुदावंद का पाक और मुकद्दस कलाम
हमें ये फरमाता है, पर तू जो खुदा है जो रहीम व करीम, माफ़ करने को तैयार और कहर करने में धीमा और शफकत में गनी। जी बिल्कुल। खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में हम जब ये दूसरी किताब में देखे थे, मिकाया नबी के सीफा में से, तो खुदा के मुकद्दस कलाम में जब हम उसको देखते हैं तो खुदा के कलाम में लिखे, तुझ जैसा खुदा कोई भी नहीं। जी तो खुदावंद यीशु मसीह जो हमें तालीम देते हैं, सबसे पहले वो प्रैक्टिकल करके हमें दिखाते हैं। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों के पाँव धोए और पतरस रसूल ने कहा कि तू अब तक मेरे पाँव धोने ना पाएगा। तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर मैं तेरे पाँव ना दूं तो तू हमारी जमात में शामिल नहीं। जी तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब पाँव धो लिए तो उनसे कहा कि मैं तुम्हें ये नमूना दे रखा। आमीन आमीन। ठीक है, तो खुदावंद यीशु मसीह अपने पैरोकारों को ये नमूना देते हैं कि खिदमत करो, बर्दाश्त करो, इसी में तुम्हारी हमेशा की ज़िंदगी जो और खुशियाँ छुपी हैं। आमीन आमीन। खुदावन ने कभी भी तलवार उठाने की तलकीन अपने शागिर्दों के लिए और मानने वालों के लिए नहीं की, और ना ही मसीही दीन जो है वो कभी भी तलवार के ज़रिए से फैला, बल्कि मोहब्बत का जो पैगाम है वो हम सलीब पर ही देख सकते हैं। खुदावन ने वहाँ पर जो दो बागी थे या डाकू थे उनके दरमियान जबकि वो सलीब पर मौजूद थे, तो एक और बहुत ही मुबारक जो बयान है उसको दिया और वो कलमा अदा किया कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। तो रेवरेंड साहब, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहें? हाँ जी, मैं इसके बारे में यूँ कहूँगा कि जिस तरह अभी सिलसिला चल रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह की वो सलीबी कलमात जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अदा किए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सुबह 6 बजे से लेकर 3 बजे तक खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर लटकाया जाना और मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ उसे अज़ियत देना, और ये बड़ी तकलीफ़ और दुख और मैं समझता हूँ कि बड़ा ही रंज का एक ऐसा वक्त था कि जिसमें खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए हैं। और फिर जैसा हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो उस वक़्त उस दौर के अंदर सलूक किया गया कि कांटों का ताज उसके सर पर रखा, पसली के अंदर नेज़ा मारा गया और फिर हाथों और पाँव में कील ठोके गए, तो ये सारी बातें एक बड़ी तकलीफ़ को ज़ाहिर करती हैं। तो इसके बावजूद भी, इस सारी तकलीफ़ सहने के बावजूद भी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे दिल में ये बात है कि मसीहत के अंदर अगर माफ़ी का लफ्ज़ निकाल दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि मसीहत जो है वो खोखली हो जाती है। मसीहत हमारी माफ़ी पर मबनी है, और आज तक अगर मसीहत कायम है तो सिलसिला ये है कि मसीही लोग जो है वो माफ़ करते हैं, और ये दर्स हमें खुदावंद यीशु मसीह ने दिया, सलीब पर दिया, और कहा कि आगे हम जब बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो लिखा है कि जैसा अगर तुम एक दूसरे के कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हारे भी कसूर माफ़ करेगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर हम किसी को माफ़ नहीं करते, हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीम पर अमल नहीं करते, उसके पैरोकार नहीं, तो फिर हम अपने गुनाहों की, हमारे गुनाहों की माफ़ी भी होना बहुत मुश्किल है। तो आगे चलकर जब हम दूसरे कलमे को देखते हैं तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा इख्तियार जो खुदावंद यीशु मसीह के पास है कि हम एक नज़रिए से इस बात को देख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुद तो सलीब पर लटके हुए हैं, हाथों और पाँव में कील उनके ठोके गए और सर पर कांटों का ताज रखा गया,
लेकिन इसके बावजूद भी वो उस डाकू से कह रहे हैं कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। मैं समझता हूँ कि ये मेरे और आपके लिए बड़ी ही मुनफरिद सी बात है कि एक ऐसी शख्सियत जो खुद सलीब पर है और दूसरे को ये पैगाम दे रही है कि तू आज मेरे साथ फरदौस में होगा। तो ये मैं समझता हूँ ये सिर्फ हमारे खुदावंद यसु यानी खुदा के बेटे को अज़ाज़ हासिल है कि इख्तियार हासिल है कि वो जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसको चाहे फरदौस में ले जाने की कुदरत रखता है। आमीन आमीन। इसलिए हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिसने मेरे लिए पूरी दुनिया के लिए कफ़ारा दिया है, हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि उसने हमारे तमाम गुनाहों को उठा लिया और हमारी खातर सलीब पर जान दी है। आमीन आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर सलीब के ऊपर जान दी, और ये वो है जिसने उस डाकू को भी जो कि तौबा कर चुका था, खुदावंद पर ईमान लेकर आ चुका था, सलीब पर भी फरदौस की सैर करा दी, उसे फरदौस में ले गया। हम उसके मानने वाले हैं जो सलीब पर होते हुए भी, उन दुखों के अंदर, उन तकालीफ के अंदर होते हुए भी अपने मानने वालों को फरदौस में ले जाने की ताकत और कुदरत रखता है। और ये वही कर सकता है जो फरदौस का मालिक है। जिसने दरख्वास्त करनी आगे वो नहीं कर सकता, जो खुद फरदौस का मालिक है वो ये सब कुछ कर सकता है। पास्टर शहरियार की तरफ मैं आना चाहूँगा। पास्टर साहब, आप इसमें मज़ीद ज़रूर हमारी जो व्यूवरशिप है उनके साथ शेयर कीजिए। जी पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने कि वो बेशक के फिरदौस का मालिक है। और दुखों की हम बात जो कर रहे हैं और उस महीने में से गुज़र रहे हैं, हम उस ख़ास हफ्ते की बात कर रहे हैं, तो हम सब थियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, इल्मुल इलाहियात के शागिर्द होते हुए हम इस बात को जानते हैं कि जब सलीब पर लटकाया गया था तो मेडिकल साइंस आज उस बात को प्रूव करती है कि जब ऐसी कैफियत में, पादरी साहब ने अभी 6 बजे से 3 बजे का जिक्र किया, 9 घंटे बनते हैं, तो उस 9 घंटे के दौरानिए में मेडिकल साइंस ये बताती है कि जब आपको ऐसे लटका दिया जाता है कीलों से जड़ के, तो आपका दिल मोम की तरह पिघलने लगता है। बेशक। तो हमारे खुदावंद यीशु मसीह का दिल मोम की तरह पिघल रहा है, उसके अज़ा और उसके जोड़ और उसके बंद खुल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इंसानियत का सबसे बड़ा दर्स या ऐसा बड़ा दर्स किसी और किताब में नहीं मिलता, आमीन। जो ना सिर्फ मोहब्बत का दर्स है बल्कि मुआफ़ी का दर्स है, और मोहब्बत और मुआफ़ी से बढ़कर साथ ही साथ खुशखबरी का दर्स है, जो कि खुशखबरी हमेशा की ज़िंदगी की फिरदौस में जाने की खुशखबरी। आपको मुआफ़ भी करता है, आपसे मोहब्बत भी रखता है, और इतनी मोहब्बत रखता है कि अपनी जान दे देता है, और उसके साथ साथ आपके ही गुनाहों के सबब बावजूद आपको मुआफ़ करते हुए आपको हमेशा की ज़िंदगी अनायत कर देता है। आमीन। और जब आप उस पर ईमान लाते हैं तो वो आपको उसी वक्त कह देता है कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर कुंदन, आप भी ज़रूर सलीबी कलमात के हवाले से हमारे देखने वालों के लिए अपना पैगाम ज़रूर शेयर करें। सर, मैं इस हवाले से खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर माफ़ करके हमें एक सबक ही नहीं दिया बल्कि शरीयत को पूरा किया है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं शरीयत को ख़त्म करने नहीं बल्कि पूरा करने के लिए आया हूँ। और मुझे अच्छी तरह याद है कि सैमुएल की दूसरी किताब का मुतालिया करें तो उसमें हमें एक बहुत बड़ा जिक्र मिलता है जब साउल बादशाह जंग के अंदर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके थे और उनकी कंडीशन ये थी कि वो ये चाह रहे थे कि अब मुझे कोई मार ही डाले ताकि मैं रिहाई पा जाऊँ। तो एक शख्स वहाँ से गुजरा तो साउल बादशाह ने उसे कहा कि तू इस्राएली है
और मैं किसी गैर कौम के हाथों मरना नहीं चाहता और तू मुझे कत्ल कर दे। तो उसने साउल बादशाह को कत्ल कर दिया। अब वो शख्स दाऊद बादशाह के पास जा रहा है इस ईमान के साथ कि दाऊद बादशाह की और साउल की आपस में मुखालफत है। अब दाऊद बादशाह मुझे साउल बादशाह के कत्ल पर कुछ इनाम देगा। और जब वो शख्स ने जाकर दाऊद बादशाह से इस बात को बयान किया तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दाऊद बादशाह का कहर भड़का, दाऊद बादशाह का कहर भड़का और उसने कहा, क्या तूने खुदा के मंसूब पर जब हाथ उठाया तो तेरे हाथ ना कांपे? तो खुदा के मंसूब को मारने के लिए जब दाऊद बादशाह का इतना कहर है तो जो उसके बेटे को मार रहे थे तो खुदा का कितना कहर होगा उन लोगों पर, ये यीशु जानते थे। और यीशु ने उन लोगों के लिए शफायत की ताकि जिस तरह दाऊद ने उस शख्स को कत्ल करवा दिया, कहीं बाप ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा दे और ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और उस हालत में भी दुख सहकर भी उसने सबको बाप के आगे शफायत कर दी कि इन सबको माफ करके ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। शरीयत के अंदर आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, तो इस तरह कत्ल के बदले कत्ल, इन सब चीज़ों को शरीयत के अंदर हम पढ़ते हैं। तो शरीयत के अंदर कहीं हमें माफ़ी का जिक्र नहीं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत को पूरा करते हुए जो कि अपनी खिदमत के अंदर उन्होंने लोगों के गुनाहों को माफ़ किया। जहाँ कहीं भी जिसकी ज़िंदगी में गुनाह था, खुदावंद यीशु मसीह ने उसके गुनाह को माफ़ किया और उससे तनकीद की, उससे कहा कि आज के बाद तुम गुनाह ना करना। तो माफ़ी का दर्स उनकी खिदमत में, और आज यहाँ हम स्लीप पर उन्हें देख रहे हैं प्रैक्टिकल तौर पर कि जो माफ़ कर देना इतना आसान काम नहीं है। आज कोई मेरे खिलाफ कोई थोड़ी सी गलत बात कर दे तो मैं कहता हूँ नहीं जी इसने ये किया कैसे कर दिया, जब तक मैं इसका बदला ना ले लूँ मैं तो नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल। तो अगर मैं मसीही हूँ, मेरे दिल में मसीह की मोहब्बत है, तो मुझे भी माफ़ करना सीखना चाहिए। आमीन। और हमें खुदावंद यीशु मसीह की मिसाल देकर उसकी मोहब्बत याद दिलानी चाहिए, बजाय इसके कि दूसरों को उनकी नानी याद दिलाएं। बहुत बार ऐसा होता है, हम कहते हैं मैं तुझे देख लूँगा, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, और आप मुझे जानते नहीं हैं। तो और ये चीज़ें हम मसीहों के अंदर भी देख रहे हैं, और वो एक दूसरे को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होते। और सभी इस ईद में, और ख़ास तौर पर जैसे हम गुड फ्राइडे की बात कर रहे हैं इस वक्त, तो हम सबों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि खुदावंद ने मुआफ़ किया है। जहाँ पर और बहुत सारे पहलुओं पर बात हो सकती है, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से शायद हम सारी बातों को कवर ना कर पाए। मैं पास्टर इमरान की तरफ आना चाहूँगा। पास्टर साहब, आप ज़रूर, इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को डिसमिस करें, आप ज़रूर हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ कहें। मैं बात करूँगा कुछ चंद लम्हात के लिए पहले कलमे पर, कि मुझे बहुत ही जितने भी कलमात हैं, कलमे का मतलब है कि जो मुंह से निकली हुई ख़ास बात जिसकी कोई अहमियत हो, जिसका कोई मकसद हो। यीशु मसीह ने अगरचे मैं समझता हूँ सलीब पर जान दी और ये 7 कलमात दोहराए, तो इनके पीछे हिस्ट्री भी है, और ये जो है कि इनके पीछे जो है वो नबूवतें भी हैं, बहुत कुछ है। तो बाइबल मुक़द्दस में जो हम पहला कलमा देखते हैं कि यीशु मसीह ने सबसे पहले जो काम किया वो मुआफ़ी का है। मैं समझता हूँ कि अगरचे यीशु मसीह ने मुआफ़ ना किया होता तो आज हम अंजील का प्रचार ना कर रहे होते। ये ज़बरदस्त बात। अगरचे हम प्रचार कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मुआफ़ी हो चुकी है। ये हम जो है कि उन बरगज़ीदा लोगों में शामिल हैं। दूसरी अक़वाम को देखें, दूसरे मज़हब की हिस्ट्री को देखें, वो आज भी कहते हैं कि हम गुनाहगार हैं, वो अपने आप को गुनाहगार तस्लीम करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने हमें मुआफ़ करके अपने बरगज़ीदों में शामिल कर लिया है और हमें एक बहुत बड़ा दर्स दिया है, हुक्म दिया है, और फिर कहा है कि जाओ सारी दुनिया के सामने मेरी अंजील का प्रचार करो।
تو اس لیے ہم یہ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں معاف کیا گیا ہے، اور جب معاف کیا جاتا ہے تو وہاں پر دلیری آ جاتی ہے۔ دوسرے مذہب کو دیکھیں، وہ مایوس کن زندگی بسر کرتے ہیں، اگر ان سے کوئی بیسک سوال کہیں تو وہ کئی دفعہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم بائبل مقدس کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک عجیب قسم کا اطمینان اور دلیری ملتی ہے اس بات سے کہ یسوع مسیح نے سب سے پہلا جو کام کیا، دنیا میں آنے کا مقصد ہی اس کا یہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں راست بازوں کے لیے نہیں بلکہ گناہ گاروں کے لیے آیا ہوں، میرا جو مین ٹارگٹ ہے وہ گناہ گار لوگ ہیں، تاکہ میں وہ جو مروثی گناہ ہمارے ماں باپ نے کیا تھا اس کو ختم کر سکوں اور انسان کو خلاصی مخلصی رہائی دے سکوں۔ باغ عدن میں یہی کام ہوا تھا کہ ہوا کو بہکایا گیا، ابلیس نے ہوا کو بہکایا اور ہوا نے جو ہے کہ آدم کو بہکایا۔ اس طرح سے گناہ جو ہے کہ یہ خون کے اندر گردش کرتا ہوا انسانی نسلی تک جو ہے کہ وہ پہنچا، اور آج جب یسوع مسیح کے آنے سے پہلے انسان مایوس کن زندگی بسر کر رہا تھا، اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی، کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ آزادی کی زندگی بسر کرے، خوشحالی کی زندگی بسر کرے، اطمینان کی زندگی بسر کرے۔ یسوع مسیح کے آنے کے سبب سے بندھن جو ہیں کہ وہ کھلے ہیں اور جوئے ٹوٹے ہیں، اور یسوع مسیح نے انسان کو معاف کر کے آزادی کا اعلان کر دیا ہے۔ آمین۔ سو خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف کہ ہر ایک ایماندار کو یعنی مسیحوں کو آزاد کیا اور آج آپ مسیحی ہیں، بلکہ ہر وہ شخص جو اس وقت ٹی وی چینل کو دیکھ رہے ہیں اور آپ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ بائبل مقدس خدا کا بہترین کلام ہے جو ہمیں امید دیتا ہے، جو خدا کی حتمی سچائیاں ہیں اس سے ہمیں متعارف کرواتا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں اطمینان دیتا ہے اور اسی طرح ہمیں خدا کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ یہی تھا کہ وہ ہر ایک بشر کو خدا کے ساتھ پھر سے ملا دیں، اور گڈ فرائیڈے والے دن یہی ہوا کہ اس نے صلیب پر جان دے کر ہر ایک بشر کو خدا کے ساتھ ملا دیا۔ ہم ان جو پاک دن گزر رہے ہیں اور اس پاک ویک کے دوران ان باتوں کو یاد کریں اور خداوند کے سامنے جھکیں اور اس کی شکر گزاری کریں اور کہیں کہ خداوند آپ کا شکر ہو، کیونکہ یہ سب کچھ آپ نے میرے گناہوں کی خاطر کیا ہے۔ اور کیوں نہ جس طرح پاسٹر عمران یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ ہم اس پیغام کو پر اعتماد ہوتے ہوئے اور فخر کے ساتھ لے کر دنیا کے پاس جائیں، وہ انجیل جو خداوند نے اپنی کلیسیا کو، اپنے ان خدام کو سنانے کے لیے ان کے کندھوں پر یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ ہر ایک بشر تک یہ پیغام پہنچے اور ہر ایک شخص خداوند یسوع مسیح کو قبول کرے۔ اور ہماری جتنی یہاں پر خداوند کی ٹیم اس اسٹوڈیو میں موجود ہے، ہم سب آپ کو انکریج کرنا چاہتے ہیں کہ آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئیں۔ آپ کی زندگی پہلے جیسی نہ رہے گی اور وہ آپ کے لیے اپنے الہی منصوبے کو پورا کرے گا۔ وہ زبردستی نہیں کرتا، وہ فورسفلی کسی کو اپنی طرف نہیں بلاتا۔ آپ اپنے دل سے اس کی طرف رجوع لائیں اور وہ آپ کی زندگی کو بدلنے پر قادر ہے۔ میں خدا کے خادم پاسٹر ریورنڈ اقبال جون رحمت سے درخواست کروں گا کہ وہ اختتام میں دعا کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس پروگرام کا اختتام کریں گے۔ آئیے دعا کریں۔ خداوند قادر مطلق، خدا برحبر کے خالق اور مالک، تہ دل سے شکر گزار ہیں آج کے سارے وقت کے لیے اور ساری اس فیلوشپ کے لیے، اور خاص طور پر خدا شان سٹار ٹیلی ویژن اور اس کی پوری ٹیم کے لیے ہم تیرے حضور میں شکر گزار ہیں، جنہوں نے خداوند آج سارے اس پروگرام کو ریکارڈ کیا تاکہ دنیا میں خداوند تیرے کلام کا پرچار ہو اور تیرے کلام کی منادی کی جا سکے۔ ہم تیرے حضور میں شکر گزاری کرتے ہیں خداوند، جب یہ تمام تہوار ہماری زندگی میں آنے کو ہیں، ہم خدا ان تہواروں کے عبادات کو خدا اس طرح عارضی طور پر نہ بلکہ دلی طور پر ان کو منائیں، تاکہ ہم وہ کلام جو خدا ہماری زندگی کے لیے، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اس پر چلنے والے بن سکیں۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں ایک ایک خدام کے لیے جو اس وقت شان سٹار
ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں موجود ہے، اور خاص طور پر خداوند تیرے بندہ خادم کے لیے، پاسٹر عاشر منشا کے لیے جو سارے اس پروگرام کو لیڈ کر رہے ہیں، ہم تیرے حضور میں شکر گزاری کی دعا کرتے ہیں۔ اپنے بندہ کو اور زیادہ برکت دے، اور زیادہ خداوند اپنے جلال کے لیے خوب استعمال کر۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں۔ اس وقت کی منت اور فریاد کو سن اور قبول کر، یہ دعا تیرے زندہ جلالی یسوع نام کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین۔ آمین آمین، پریز دی لارڈ۔ میں آپ سب کے لیے شکر گزار ہوں کہ آپ نے شائن ٹوڈے کے اس پروگرام کو دیکھا۔ جس طرح ہمارے اس پروگرام کا نام ہے شائن ٹوڈے، یعنی اپنا نور ضرور آج کے دن دوسروں کے لیے پیش کریں، چمکیں خداوند کے لیے، اپنی روشنی کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیے۔ آئیں ہم ان دنوں میں جب کہ خداوند کے ان دکھوں کو بھی یاد کریں اور اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں جو کچھ صلیب پر ہوا، اور اس سے پہلے جس طرح خداوند یسوع مسیح کو ان تکالیف میں سے گزرنا پڑا۔ اس عبادت اور بندگی کے دوران آئیں ہم اس مقصد کو بھی یاد کریں اور دوسروں کے ساتھ محبت بانٹیں، دوسروں کو معاف کریں۔ اگر آپ ہمیں رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ نمبر پر آپ ہمیں ضرور اپنا ویڈیو پیغام بھیجیے۔ اور اسی طرح آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو شائن اسٹار ٹی وی کا جو جیز کا اکاؤنٹ ہے آپ وہ بھی دیکھ رہے ہیں، جیز کیش اکاؤنٹ، اور اسی طرح سے ایزی پیسہ کی ڈیٹیلز بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ ضرور شائن اسٹار ٹی وی کو سپورٹ کریں تاکہ یہ چینل اسی طرح اپنی خدمت کو جاری و ساری رکھ سکے۔ میں اپنے تمام پینلسٹ کا شکر گزار ہوں، تمام مہمانوں کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور اسی طرح اپنے جلال کا استعمال کرتا رہے۔ ویورز، آپ سب سے نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی، اور اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی خیال رکھیے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ سی یو نیکسٹ ٹائم۔